थ्योरम का न्यू एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज 8.2, जिसमें आपको जनरल टर्म निकालना सिखाया जाएगा। जनरल टर्म का मतलब होता है किसी बाइनोमियल थ्योरम में कोई सा टर्म बीच का निकाल सकें आप, और बीच वाले टर्म में उसका कोफिशिएंट निकाल सकें। जो मान लीजिए मिसाल के तौर पर x प्लस 3 है, तो ये तो आपको बताया जा चुका है कि बाइनोमियल थ्योरम में क्योंकि डिग्री 8 है तो इसमें 9 टर्म्स होंगे, उन 9 टर्म्स में से आप जो सा चाहे टर्म निकाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं जनरल टर्म। अब जनरल टर्म निकालने के लिए फार्मूला लगेगा TR+1 इक्वल टू NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। n बोलते हैं जितनी डिग्री लगी होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन में वो, और r जो होता है जो सा टर्म आप निकाल रहे हैं वो इस तरीके से सेट कर दिया जाएगा। a की वैल्यू होती है जो पहली वैल्यू है, यानी कि ये चीज x यहाँ पर a का काम कर रहा है, और जो b होता है वो b कहते हैं यहाँ पर जो दूसरा टर्म है इसको। एक्सरसाइज 8.2 में एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 टू द पावर 8। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सपेंशन जो होगा उस एक्सपेंशन में जहां पर x टू द पावर 5 वाला टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट निकलवाया जा रहा है। यानी कि अगर हम इस जनरल टर्म की मदद से वो चीज निकालें तो यहाँ लिखना पड़ेगा TR+1 बराबर NCR। n तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मगर r मालूम है नहीं, तो r को r ही लिखा रहने दिया, और a की वैल्यू है x, यहाँ पर a टू द पावर n माइनस r आता है, x की जगह पर n की जगह a की जगह पर x लिख दिया, और यहाँ पर n माइनस r इंटू b का काम यहाँ पर कर रहा है 3 टू द पावर r। तो इस तरीके से ये हो जाएगा जनरल टर्म TR+1 इक्वल टू 8CR x टू द पावर 8 माइनस r 3 टू द पावर r। अब क्योंकि हमें x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए है, तो जहां पर x टू द पावर 8 माइनस r है वहां पर हमें 5 चाहिए, ठीक है। और x टू द पावर 5 वी हैव 8 माइनस r इक्वल टू 5 लिखना चाहिए, क्योंकि x टू द पावर 8 माइनस r यहाँ पर है और हमें चाहिए है 5, यानी कि 8 माइनस r ना होता बल्कि 5 होता तो ये x टू द पावर 5 ऑटोमेटिक बन जाता, यानी कि 8 माइनस 5 इक्वल टू r, तो r की वैल्यू आ जाती 3। तो अब ऐसे समझे कि यहाँ पर x टू द पावर 5 आने के लिए r की वैल्यू 3 होना चाहिए। देन अगर r की वैल्यू 3 रख दी जाए इसमें 1 में, r की वैल्यू 3 जो है 1 में अगर डाल दी जाए तो क्या बन जाएगा, t r की जगह पर 3 प्लस 1 इक्वल टू 8c3 x टू द पावर 8 माइनस 3 टू द पावर r। उसके बाद 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल, और यहाँ 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। यहाँ पर 3 टू द पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, और x टू द पावर 5 तो चल ही रहा है। यहाँ एक 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 अंदर 2 2 3 6, तो यहाँ हो जाता है, नीचे तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचता है, 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 3 ये वाले, और ये 2 टाइम्स वाले 3 ये वाले रखे, और x टू द पावर 5 ये। अब कोफिशिएंट जो है ना, कोफिशिएंट सिर्फ इतना ही हो गया, तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 9 9 3 27, और 8 7 56 इंटू 27, यही आंसर आ जाएगा। 56 और 27 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, $39, 6 to the 12 carry 1, 5 to the 10 plus 1 11, 2 1 4 1 5 1 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2, यही जो है x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट होगा। अगर x प्लस 3 का एक्सपेंशन x टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 8 का एक्सपेंशन करें तो उसका x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट आएगा 1 5 1 2। ओके, इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² माइनस y टू द पावर 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जनरल टर्म निकालना है कि जिसकी मदद से आप पर्टिकुलर टर्म निकाल सकें, यानी कि TR+1 निकालना है। कैसे निकालेंगे, TR+1
और एन सी आर, एन यहाँ पर है 6 सी आर, और उसके बाद आता है ए टू द पावर एन माइनस आर, यहाँ पर ए का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, उसकी पावर एन माइनस आर, एन मीन्स 6 माइनस आर मीन्स आर ही रहेगा, इनटू में फिर आएगा बी, बी का मतलब है माइनस का वाई, और बी टू द पावर कितना है, बी टू द पावर आर है, आर यहाँ पर आर ही रहा, इसको बोलेंगे 6 CR x टू द पावर 2 और उसकी पावर 6 माइनस आर, तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो पावर्स मल्टीप्लाई कर जाती है, मीन्स 2 6 12 माइनस 2r एंड माइनस 1 टू द पावर r y टू द पावर r, अगर माइनस y टू द पावर r था तो इसका मतलब माइनस 1 के ऊपर भी होगा r और y टू द पावर भी r होगा, तो ये बन गया माइनस 1 टू द पावर r 6CR y टू द पावर r x टू द पावर 12 माइनस 2r, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। ये जनरल टर्म है, मतलब इसकी मदद से आप दूसरा चाहे टर्म निकाल सकते हैं, r की वैल्यू डाल दीजिएगा तो पर्टिकुलर टर्म निकल आएगा, ये जनरल टर्म हो गया, जनरल टर्म से ही पर्टिकुलर टर्म बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y टू द पावर 12। इसमें पर्टिकुलर फोर्थ टर्म पूछा गया है। अभी तक हम लोग जनरल टर्म निकाल रहे थे, कोफिशिएंट्स निकाल रहे थे, मगर अब हम फोर्थ टर्म निकालेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर टर्म निकालेंगे। अभी तक जनरल टर्म कहते थे तो TR+1 लिखते थे, लेकिन यहाँ पर फोर्थ टर्म है तो डायरेक्ट T4 लिख देंगे। अब T4 का मतलब हो गया T3+1, क्योंकि हमें उसी फॉर्मेट में लाके छोड़ना पड़ेगा इसको, तो TR+1। अब यहाँ पर R की वैल्यू 3 है, तो NCR, R मतलब 3, इसको n बोलते हैं, और r जो यहाँ पर होगा वो लिखेंगे। फिर a टू द पावर n माइनस आर, a यहाँ पर है x, तो x टू द पावर n माइनस आर मीन्स 12 माइनस आर इंटू, फिर उसके बाद b आएगा, b यहाँ पर है माइनस का 2y, उसकी पावर r, r मतलब 3। तो इस तरीके से जनरल टर्म की फॉर्मेट में लिख दिया है। अब इससे ये फोर्थ टर्म है, इसका मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही फोर्थ टर्म हो जाएगा। 12c3 को क्या बोलते हैं, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 मीन्स 9 फैक्टोरियल, x टू द पावर 12 माइनस 3 मीन्स 9, और ये क्योंकि पूरे के ऊपर पावर 3 लगी हुई है, इसको लिखेंगे माइनस 2 टू द पावर 3 y टू द पावर 3, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, उसके बाद माइनस 2 टू द पावर 3 मीन्स माइनस यहाँ लगा लेंगे, इंटू 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 हो जाएगा, और x टू द पावर 9 हो जाएगा, y टू द पावर 3 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 2 4 द 8, 3 से काट देंगे 3 4 द 12, यहाँ हो गया माइनस का 4 11 का 44 इंटू 10 4 द 40 इंटू x टू द पावर 9 y टू द पावर 3 माइनस, ये हो जाएगा 0, 4 4 द 16 कैरी 1, 4 4 16 प्लस 1 17, x टू द पावर 9 y टू द पावर 3, यही है फोर्थ टर्म। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1 अपॉन 3 रूट x होल टू द पावर 18, और x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और यहाँ पर रिजल्ट इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू 0 तो नहीं आएगी। ठीक, अब यहाँ पर जनरल टर्म निकालने के लिए 13 टर्म, क्योंकि 13 निकालना है तो उसके लिए जनरल टर्म TR+1 यानी कि T13 को लिखेंगे T12+1, यहाँ पर R जो है वो 12 है, N जो है वो है 18, ठीक है, तो यहाँ N C R और फर्स्ट नंबर मीन्स 9x होल टू द पावर n माइनस r मीन्स 18 माइनस 12 इंटू b टू द पावर r मीन्स माइनस 1/3 रूट x होल पावर r, r मतलब 12। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट जो होगा वही 13th टर्म होगा। ओके, 18 से 12 को बोलते हैं 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल, 18 माइनस 12 मीन्स 6 फैक्टोरियल, 9x होल पावर 18 माइनस 12 यानी कि 9 टू द पावर 18 माइनस 12 6 हो गया, इंटू x टू द पावर भी 6 हो गया, क्योंकि पूरे के ऊपर पावर लगी हुई है ना। अच्छा, माइनस 1 टू द पावर 12 हो गया, क्योंकि ये पूरे के ऊपर पावर 12 लगी हुई है, 1/3 उस पूरे की पावर भी 12 हो गई, और 1/x रूट x मीन्स x टू द पावर हाफ,
अब x टू द पावर हाफ के ऊपर पावर हो गई 12। ओके, इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसी तरीके से 9 टू द पावर 6 x टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 12 प्लस आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर इवन नंबर लगा होती है, इवन डिग्री लगी होती है, तो यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। अब 1/3 टू द पावर 12 है, मीन्स 1/3 टू द पावर 12 इस तरीके से लिख सकते हैं। 1/x टू द पावर हाफ के ऊपर पावर लगेगी, तो पावर के ऊपर पावर मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर x टू द पावर हाफ इंटू 12, तो ये कट के 6 आ जाएगा। अब इसको x टू द पावर 6 रह गया, मतलब यहाँ पर, तो ये x टू द पावर 6, ये x टू द पावर 6 कट गया। अब जो बचता है वो इतने टर्म हैं। ओके, 18 इससे काट सकते हैं, 6 3 द 18, 3 से 3 काट सकते हैं, 5 बंदा 5 5 3 द 15, 4 से काट सकते हैं, 4 4 द 16। डिनोमिनेटर में सब कुछ कट चुका है, ऊपर वाले टर्म में कुछ बचा है, यानी कि 17 बचा है, इंटू 4 इंटू 3, इसको 12 लिख सकते हैं, 4 3 द 12 लिख सकते हैं, इंटू 14 इंटू 13 लिख सकते हैं, और यहाँ 9 टू द पावर 6 आ गया है, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर टू द पावर 6। 3 स्क्वायर मीन्स 9 होता है, 2, और ये जो नंबर बच रहे हैं बाकी के, यहाँ पर इंटू 3 टू द पावर 12 ही आएगा, तो 3 टू द पावर 6 टू द 12, तो ये कट जाएगा इससे। 17 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन, ये भी यहाँ नहीं है, ये 3 टू द पावर 12 इससे कट जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी कि 2 6 द 12, ये 7 मल्टीप्लाई, ये 7 मल्टीप्लाई, 6 7 द 42, 10 4 6 1 10, 17 इंटू 6 यानी कि 42, 24 6 1 6 11 10, 182 इंटू 102, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 182 इंटू 102, 4 364 0 0 8 4 6 5 8 1 8 1 8 5 6 4 1 8 5 6 4, ये जो है ये 13th टर्म होगा इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का। ओके, थैंक यू।